सबसे पहले परम पूज्य गोविंद सर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा दिल्ली को भी नमन और आप सभी को मेरा जय भीम। मेरा नाम कुणाल देशवर्धा है और मैं ओसीसी में ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन जो एक हमारी संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूँ और साथ ही यहाँ पर जो आप बगल में देख पा रहे हो मेरी पूरी टीम है। इस ONGC में एक कंपोनेंट प्लांट होता है जो CSR के फंड से ही आता है, बट ये जो कंपोनेंट प्लांट होता है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ SC/ST के वेलफेयर के लिए होता है। और ये जो पैसा आता है इस पैसे को आसपास के जितना भी एरिया है, चाहे वो सूरत सिटी हो या सूरत के आउटर साइड में हो या कई बार दूर भी जाते हैं, जैसे कि गलत एरिया है पिछले बार वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट किए थे और लांग एरिया है ऐसे भी जगह पर हम गए हैं वहाँ पे भी हमने प्रोजेक्ट किए हैं। तो इस फंड के माध्यम से हम स्कूल का निर्माण करते हैं, छात्रालय का निर्माण करते हैं और कई बार हम अपने पेट्स की जरूरत होती है बच्चों को वो भी हम मुहैया करता है, हॉस्टल भी करते हैं, हम टॉयलेट बाथरूम की कसरत हम करते हैं, बच्चों की लाइब्रेरी भी बनाते हैं हम। तो इस प्रकार से इस पर मैं आपको दो बात बताऊंगा। बाबा साहब कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव्ड। मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ और जिस समाज में 50% महिलाएं हैं अगर वो आगे बढ़ती तो समाज कभी प्रगति कर सकता है। और उसी प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये हमें बताया है, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमें नारा दिया है और उन्होंने खासकर एक कोशिश की है स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपने सब सुना ही होगा है ना, मेक इन इंडिया स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मिशन है, एक विजन है कि हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें भी कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करने चाहिए जिससे लोग खुद के ऊपर डिपेंड हो। जैसे आजकल आप देखते हैं नौकरियां नहीं है, पर अगर ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हमेशा अपना कुछ स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। टेलरिंग का कोर्स हो गया या ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया या इससे अलाइड जितने भी इस प्रकार के कोर्सेज है, चाहे वो ड्राइविंग के भी कोर्सेज है, फायर फाइटिंग के भी कोर्सेज है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो आप उस पर आप खुद एक तो अपने पैर पर खड़े होकर काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है तो हमने इसीलिए सोचा कि हम ये स्कूल के जो प्रोजेक्ट करने के अलावा क्यों ना हम इस बार एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एक SC/ST कंपोनेंट प्लान के थ्रू करें, जिससे हम अपने बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस है जो अभी आगे नहीं बढ़ पाए उनको इस फंड के माध्यम से हम सपोर्ट करें। और इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को पास किया और उसमें इस प्रोजेक्ट में मैं मेरी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, खासकर ये प्रोजेक्ट मैंने ही लाया था और भारती जी से भी मेरी ऐसी कुछ मुलाकात नहीं थी, मैं जानता नहीं था, पर चूंकि अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से तो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर किसी का रेफरेंस हो कुछ हो तो आप लाइए। तो भारती जी का ऐसे ही किसी के थ्रू, क्योंकि भारती जी तो अहमदाबाद रहते हैं तो मेरा तो इतना है नहीं, पर एक बार फोन आया और कहा कि साहब सर हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स करने का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो हमें भी बहुत अच्छी बात है, हमें भी अगर किसी का ज़्यादा अच्छा काम किया है तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। और चूंकि हम एक सरकारी कंपनी में काम करते हैं तो सबकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके बराबर है तो हमें एकदम इजी हो जाता है प्रोसेस करने के लिए। तो भारती मैम के पास वो भी एक चीज़ बहुत अच्छी थी, तो जिसकी वजह से ये बहुत स्मूथली ये हम इस प्रोजेक्ट को कर पाए। अंत में मैं आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको इस कोर्स के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ और आप ये कोर्स पूरी लगन से, पूरी मेहनत से इस कोर्स को करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ।
जय भीम, थैंक यू सो मच।